हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेट टोकन प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में, या आप इसे वी चैन कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन 2022 भी कह सकते हैं। अब बेसिकली ये वी चैन जो है एक टोकन है और ये इस वक्त नंबर 33 पर रैंक कर रहा है और अभी इसकी जो प्राइस चल रही है वो 0.0233 सेंट है और पिछले 24 घंटों में ये तकरीबन 4% जो है अपनी प्राइस से इसने जो है वो इंक्रीज़ किया है। अभी जो वेट कॉइन प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। ये दो वीडियो देखें, 2021 की मैंने बनाई हुई है, एक 18 अप्रैल को, एक 7 जुलाई को, जब अब बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हुई थी मार्केट और कुछ पता नहीं चल रहा था, तो उस वक्त मैंने इसकी प्रिडिक्शन की थी और ये वैसे ही मार्केट मूव किया जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था। अभी ये देखें, ये वाला वो चार्ट है। अभी हम इसको प्ले करेंगे। ये देखें, ये 7 जुलाई 2021 को मैंने ये चार्ट जो है वो शेयर किया था। यहाँ पर मैंने ये बोला था कि ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर लिया, एक रेजिस्टेंस पर है, तो मेरा मानना ये है कि यहाँ से लाजम रिजेक्ट होगा। मैं इसके ऊपर जाने के हक में ही नहीं था, तो पहला इसका ये था और उसके बाद थोड़ी सी रेंज करके ये ऊपर को निकल सकता है, या क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं हो रहा तो क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ नीचे तक आएगा। तो चलिए इसको प्ले करके आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने जो पहले प्रिडिक्शन की थी वेट प्राइस प्रिडिक्शन 2022 या वी चैन प्राइस प्रिडिक्शन कह सकते हैं। तो ये देखें, अभी इसने क्या किया कि मार्केट एग्जैक्ट इसी सपोर्ट लेवल पर आई और उठ गई, लेकिन रेंज करने की बजाय इसने क्या किया, इसने अपने इस रेजिस्टेंस को पकड़ा है और इसके बाद इसने यहाँ पर रेंज किया, यानी इस रेजिस्टेंस में नहीं रही, इसने इसको ब्रेकआउट किया और यहाँ पर जो है इसने थोड़ा सा जो है वो रेंज करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या है, हुआ यहाँ पर यह है कि ये वाला जो हिस्सा इसने इसने जो ब्रेकआउट किया, इसने यहाँ पर एक्चुअली बायर्स को फंसाया है। तो जो स्टॉप हंटिंग होती है वो भी इसने यहाँ पर प्ले किया बहुत अच्छे से, यानी यहाँ पर लोग जो सेलर बैठे हुए थे उन्होंने इस एरिया को देखें, यहाँ पे स्टॉप लगाया होगा कि यहाँ पे इसको तोड़ ही नहीं सकता कभी भी। तो लेकिन इसने क्या किया कि इसने एक तो स्टॉप हंटिंग की, जो लोग सेलर में बैठे हुए थे लॉन्ग टर्म एनालिसिस के लिए, जैसा कि मैं इसके सेल में बैठा हुआ था और 2 सेंट का मैंने इसका टारगेट रखा हुआ था कि यहाँ तक ये लाजम आएगा, तो इसने यहाँ पर स्टॉप हंटिंग किया। और दूसरा क्या किया, यहाँ पर इसने बायर्स को फंसा लिया, यानी अब सब लोग ये समझ रहे थे कि इसने ये इस रेजिस्टेंस को इसको तोड़ दिया हुआ है और यहाँ पर ऊपर को चला जाएगा। तो लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि जो वॉल्यूम है वो सारी चीज़ें बता देता होता है कि ऊपर जाते हुए मार्केट में वॉल्यूम इतना ऐड ही नहीं हो रहा था और पीछे बड़े बड़े सेल के वॉल्यूम लगे हुए थे जो कि इसको ऊपर जाने से रोकते लाजम, और वही हुआ। आप देखें कि नेक्स्ट मैं प्ले करता हूँ और आपको स्टोरी जो है वो सारी समझ आ जाएगी वी चैन प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में या वेट प्राइस प्रिडिक्शन हिंदी के बारे में। आपको ये देखें, यहाँ पर ये एग्जैक्टली यहाँ पर ये आ गया जहाँ पर मैंने बोला था। तो बात करने का मकसद ये है कि इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और इम्पल्स कैंडल लगाई और उसके बाद दोबारा ये नीचे की तरफ आ गया और यहाँ पर वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी इतना कोई ख़ास नहीं है। अब ये देखें, यहाँ पर नो डाउट कि एक बहुत बड़ा वॉल्यूम लगा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे लोग बाय में एंटर भी हुए होंगे, लेकिन चूँकि हमने 2 सेंट के एरिया में आना था तो इसलिए 2 सेंट का एरिया ही हमारा एक बेहतर जो है वो रेंज जो है वो साबित हो सकता है। तो अभी ये मज़ीद प्ले होता है। अभी ये देखें, ये वहाँ पर है जहाँ पर मार्केट चल रही है, मेरा ख्याल अभी भी नहीं है, अभी भी कोई कसर बाकी है। देखें यहाँ पर ये रेंज कर रहा है, लेकिन इसके अंदर वॉल्यूम इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अब ये अपनी करंट पोजीशन पर है, करंट मार्केट पर अभी ये मौजूद है। तो ये वाला जो चार्ट है इसको हम अभी ये तफसील के साथ एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि अभी नेक्स्ट जो है वो वी चैन प्राइस प्रिडिक्शन में इसका मूड क्या और ये कहाँ से लेके कहाँ तक आ सकता है। ये मेरे अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स लगे हुए हैं, तो मैं इनको अपने हिसाब से मैं करता रहता हूँ। ट्रेंड लाइंस मैंने अपने हिसाब से ड्रा की हुई हैं, तो मैं इनको जो है वो प्ले करता रहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको ट्रेडिंग के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं अगर आपको ट्रेडिंग करने का पता है तो। अब ऐसा है कि वी चैन प्राइस प्रिडिक्शन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक तो ये कि ये हमारी अपनी बाइंग रेंज में आ चुका हुआ है, चाहे जैसा भी है। दूसरा ये है कि जो हमारी जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, मैं इसके बहुत बड़े हक में था कि जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करता आप इसके बाय में नहीं बैठ सकते। तो मेरा मानना यह है कि अभी ये इसको ब्रेकआउट करने की पोजीशन में आ चुका है, लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना है कि अभी तक इसकी बुल मूव कन्फर्म नहीं हुई है। उसकी वजह यह है कि आप ये देखेंगे
कि ये 36,000 दिन हो गए हैं इसको यहाँ पे फिरते हुए, लेकिन अभी तक ये वाली कैंडल जो इम्पल्स कैंडल लगी थी इसका हाई नहीं तोड़ सके। ये वाली, ये देखिए इस कैंडल का अभी ये हाई नहीं तोड़ सके, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का भी रेंज में रहने का मूड है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये देखें, नो डाउट के वॉल्यूम लगे हुए हैं, लेकिन ये ओवर जो है वो ओवरसोल्ड का जो ऑप्शन जो है यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर भी इसकी जो है वो सप्लाई बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आ रही है आपको, लेकिन मार्केट वैसी उठती नज़र नहीं आ रही जैसा RSI लेवल उठता नज़र आ रहा है। और उसके बाद ये जो अभी इम्पल्स मूव हुई है RSI की, ये भी इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि मार्केट इतनी ज़्यादा मूव नहीं हुई, लेकिन फिर भी RSI बहुत ज़्यादा नीचे आएगा और उसके बाद मार्केट जो है वो रेंज कर रही है। मतलब यह है कि मार्केट अभी अपनी डिमांड जोन के अंदर है। मेरा आपको मशवरा ये है कि सारे एनालिसिस करने के बाद, वेट वी चैन एनालिसिस करने के बाद, मेरा मानना ये है कि यहाँ पर आपकी अभी बाइंग हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखें तो इसने अपना जो है वो 27 सेंट का इसने हाई लगाया। और अगर यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूं तो ये ऐसा कॉइन है जो अभी तक अपनी स्टार्ट होने के बाद डाउन नहीं गया, और ये 0.003 से लेकर 0.2527 तक का इसने हाई लगाया, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी बात यह कि जो वेट है एक कॉइन है, इसकी अपनी एक टेक्नोलॉजी, अपनी एक ब्लॉकचेन है जिसकी बेस पर ये जो है अपना मूव करता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 84% इसकी सप्लाई मार्केट में आ चुकी है, जो कि इस चीज़ को शो करती है कि आने वाले वक्त में ये अपनी धाक जो है मार्केट में बिठाएगा, और कैपिटल के लिहाज से तो 33 नंबर पर रैंक कर ही रहा है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मानना ये है कि अभी जो है मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज कर चुकी है, BTC के साथ ये वेट जुड़ा हुआ है, और अब अगर ये यहाँ से उठा तो याद रखें कि वी चैन ने 42 सेंट से पहले ब्रेक नहीं लगानी। इसका मतलब ये है कि आप अगर यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके इसको होल्ड करते हैं तो आप 2100% प्रॉफिट जो है आप यहाँ से ले सकते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि आप $100 का आप बना सकते हैं $2000, तो ये कोई गलत ना होगा। तो बहरहाल उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म वेट करना होगा, लॉन्ग टर्म आपको परचेज़ करके होल्ड करना होगा, फिर आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि अभी आपको यहाँ पर अगर आप उसमें कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि अगर आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं तो फ्यूचर ट्रेड के लिए भी सिग्नल ये आपको मैं अभी दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर, ये इसका बहुत ज़्यादा बाइंग रेंज है। अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं, यानी इसी प्राइस पर बाय करते हैं, और आपका जो टारगेट जो है वो होना चाहिए तकरीबन 0.02805, और आपकी जो बाइंग प्राइस होगी 0.0318, और आपका स्टॉप ऑफ कोर्स वो 0.019 ही होगा। तो मेरा मानना यह है कि अभी अगर BTC ने 13,000 का झटका लिया तो ये मैक्सिमम जो है ये 1-1.5 सेंट पे आ सकता है, इससे ज़्यादा इसने नीचे नहीं आना। तो अभी जो है मैं आपको अगर इधर प्रिडिक्ट कर दूं कि इसने करना क्या है, इसने करना ऐसे है कि या तो अभी ये थोड़ी सी रेंज करके यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, या तो ये नीचे आएगा। अगर BTC ने झटका लिया तो ये नीचे आएगा, उसके बाद जैसे ही इसकी वर्थ बनेगी तो ये ऊपर की तरफ इसने निकल जाना है। तो ये बातें आप अपने ज़हन में रखिएगा। वेट वी चैन प्राइस प्रिडिक्शन या वेट प्राइस प्रिडिक्शन 2022 मेरे हिसाब से अभी बाय है। तो आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिहाज से, ट्रेडिंग प्लान के लिहाज से इसको आप मैनेज कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि अभी ये उठा तो इसने 42 सेंट से पहले ब्रेक नहीं लगानी, और मैक्सिमम जो है जो इसने पोजीशन बना ली है तो वो $1 तक, $1.10 तक ये आराम से जा सकता है अगर इसका बुल रन जो है वो कंटिन्यू रहा और मार्केट में बड़ा बड़ा वॉल्यूम एंटर होता रहा। तो ये आज के बारे में, वेट के बारे में वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।